तो स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आज और एक हॉन्टेड स्टोरी सुनाने के लिए। और इस स्टोरी को सुनने के बाद आपको बहुत मजा आएगा एंड आपको ये पता चलेगा कि पुराने जमाने में आखिर ढाई लोग करते क्या थे। तो चलो शुरू करते हैं। स्टोरी छोटा है लेकिन मजा आएगा सुनने में, तो ध्यान दो। एक गांव था, गांव का नाम हम बदल दिए हैं, गांव था समझ लो जो भी था। एक गांव था और उस पे एक आदमी डेली शहर जाता, शहर नहीं बोलेंगे, मतलब गांव से जो बाजार का जो दूरी था ना, ये महज 5 से 6 किलोमीटर था। तो 5 से 6 किलोमीटर काम करने तो जाना ही पड़ेगा भाई। और ये स्टोरी आज की नहीं है, आज से 30-40 साल पुरानी है। तो इस स्टोरी को ध्यान से सुनना, बहुत मजा आएगा। देखो, एक इंसान था रमेश नाम का। तो रमेश क्या था कि डेली 8 घंटा, अभी उस समय में कितना घंटा काम होता था ये तो मुझे नहीं पता, जितना पता है मैं उतना बता रहा हूँ। तो वो सुबह को जाता था एंड रात को 8-9 बजे आता था घर। लेकिन देखो, बाजार में काम करने जाता था, तो बाजार से घर आने में उसको कम से कम 5-6 किलोमीटर पैदल चल के आना पड़ता था, क्योंकि पहले के ज़माने में लोग ज़्यादा पैदल ही आया करते थे, क्योंकि उस समय उतना रोड की सुविधा नहीं थी। हाँ, तो उस समय कच्चे रोड हुआ करते थे, या फिर ऐसे बोलो तो खेत से ही जाते थे, इस तरह की सुविधा थी। तो उस समय में रमेश ऐसे डेली जैसे जाता था, उसे काम करने किया। तो एक दिन क्या हुआ ना कि उस दिन अमावस्या की रात थी, अमावस्या। और ये तुम्हें पता होनी चाहिए, जिस दिन अमावस्या होती है उस दिन हमें बाहर रात को नहीं निकलना चाहिए। आगे बताता हूँ क्यों। देखो, उस समय रमेश छुट्टी होके घर लौट रहा था पैदल। लेकिन जैसे ही गांव एंटर करते हैं, तो देखो एक गांव में क्या होता है ना कि एक पूजा करने का स्थान बनाया जाता है। तुमको पता होगा, चारों तरफ से घिरवाट रहेगा, बीच में घोड़े रहते हैं। हम लोग उड़िया में झारी बोलते हैं, तुम लोग क्या बोलते हैं, जिसको कुल देवता भी बोलते हैं। मतलब जो गांव होता है ना, उस गांव का देवता माना जाता है। तो ठीक वैसे ही एंटर कर रहा था वो रमेश, जो रोड के साइड में ही था। तो जैसे ही वो जा रहा था घर की ओर, तब उसने देखा कि कुछ औरतें हैं जो उधर जा रही हैं। और उसको पता है कि वो औरतें किस लिए जा रही हैं और क्यों। क्योंकि देखो, अमावस्या की रात होती है ना, अमावस्या होगी, पूर्णिमा, इन दिनों इन रातों को डाइन जो होती है ना, वो निकलती है और नाचती है। और यदि उसको नाचते हुए यदि कोई देख लिया तो समझो वो मर गया। ऐसा इसलिए क्योंकि वो इंसान जाहिर सी बात है जाके बोल देगा ना भाई कि भाई हमारे गांव में जो ये है ना, हाँ ये डाइन है, तो उसको सब कोई मारेगा। इसीलिए वो जो औरतें थी ना, इसका जो मुंह बंद कर दी। अभी क्या हुआ नहीं समझ में आया, बताता हूँ मैं। रमेश जो था ना, वो जैसे ही घर गया, इसके बाद वो डाइनो ने कुछ ऐसे कर दिया था ना, जिसके कारण वो घर जाके कुछ बोल ही नहीं पाया। बस जाते समय जैसे ही घर पहुंचा, घर पहुंचने के बाद सिर्फ यही बोला कि आज मुझे ठीक नहीं लग रहा है, मुझे रेस्ट चाहिए। फिर वो जाके सो गया। अगले दिन से वो उसका मुंह ही नहीं खुला। मुंह ही नहीं खुला मतलब ये जो मुंह है ना, ये ही नहीं खुल रहा था उसका, जिसके कारण वो कुछ बोल नहीं पा रहा था। और वो बोलने की चेष्टा कर रहा था कि मैंने कल रात क्या देखा। लेकिन यही तो वो औरतें नहीं चाहती थी कि वो क्या देखा। एंड सबसे इंटरेस्टिंग सा पार्ट ये है ना कि वो एक दिन तक जब मुंह खुलेगा ही नहीं, इंसान खाएगा क्या। ऐसे करके डॉक्टर दिखाया गया। तो भाई डॉक्टर दिखाने से क्या होने वाला है,
वो तो तुम लोग को पता ही है। डॉग 1 दिन गया, 2 दिन गया, कुछ दिन बाद उसको ठीक नहीं लगा, तबीयत खराब होने लगी। इसके बाद 1 सप्ताह के अंदर ही उसकी मृत्यु हो गई। जैसे मृत्यु, देखो पिछले समय में क्या था ना, कुछ भी हो जाए लास्ट में ओझा के पास जाया जाता है कि भाई थोड़ा देखिए हमारे साथ ऐसा क्यों हो रहा है। तो ठीक उसका डेड बॉडी को ले जाया गया और ओझा देखने के बाद ये बोल दिए कि ऐसे ऐसे हुआ था, रात को वो आया था, ऐसे देखा। इसके बाद वो औरतें ने इन पे काला जादू कर दिया, जिसके कारण ये बोल नहीं पाया और मर गया। और जो रमेश थे ना गाइस, उसके 3-4 लड़के बेटा बेटी थे, बहुत छोटे। उन लोगों को ये दया जाहिर सी बात है, डायन को क्या दया आएगी भाई। ये स्टोरी सुन के उतना अच्छा नहीं लग रहा होगा, लेकिन एक बात याद रखना, आज भी बहुत सारे गांव हैं जहाँ पे ये काला जादू बहुत चलता है, इसलिए बच के रहना। क्योंकि तुम्हें कोई मारने थोड़ी आ रहा जो तुम उससे लड़ोगे। ये ऐसी शक्ति है जिसे हम लोग चाहकर भी लड़ नहीं सकते। इसलिए भगवान की पूजा पाठ करो, भक्ति में रहो, बच जाओगे। एंड मॉरल ऑफ द स्टोरी तो यही है, बच के रहना रे बाबू, बच के रहना रे। एंड देखो, इसीलिए मैं गांव भी नहीं जाता है, क्योंकि मेरे साथ भी ऐसे बहुत हुआ है। डाइन लग जाता था, मतलब मेरे को उतना नहीं लगता था। मेरा एक स्टोरी है, मैं फिर कभी बताऊंगा डिटेल्स में। तब तक के लिए ये वीडियो को देखना। एंड ये वीडियो बताने का इरादा यही था ना कि क्या बोलते हैं, ऐसे बहुत सारे स्टोरी है गाइस, बहुत सारी स्टोरी है जो हॉन्टेड है एंड इससे भी ज़्यादा हॉन्टेड है। ऐसे स्टोरी यदि आपके पास है तो मुझे कमेंट कीजिए। डिस्क्रिप्शन में मेरा फ़ोन नंबर रहेगा, कॉल मत करना भाई लोग। फ़ोन नंबर नहीं भी दिया रहूँगा ना तो एक इंस्टाग्राम आईडी रहेगा, उस पर जाके तुम मैसेज करना, रिप्लाई दूंगा मैं। एंड अपना स्टोरी शेयर करना एंड मैं तुम्हारा स्टोरी अपने नेक्स्ट वीडियो में अवश्य बना के लाऊंगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री राम, जय जगन्नाथ, जय माँ काली, हर हर महादेव। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, और क्या। एंड हॉरर स्टोरी, और देखो जो रियल है ना, मैं वही हॉरर स्टोरी बता रहा हूँ, बनी बनाई मुझे अच्छा नहीं लगता। एंड ज़्यादातर गांव की स्टोरी रहेगी, और जो मेरे आसपास में जो हुई है फिलहाल मैं अभी वही बताने की चेष्टा कर रहा हूँ, क्योंकि वो सब बता लूँगा इसके बाद मैं कुछ आउट ऑफ कंट्री या फिर आउट ऑफ स्टेट जाने वाला हूँ। यदि तुम्हारे पास स्टोरी है एंड हॉन्टेड वाला या फिर भूत से या फिर डायन से कोई भी रिलेटेड, तो मुझे अवश्य बताओ, मज़ा आएगा एंड एंजॉय करेंगे हम लोग। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।